बिहार के कुछ कायदे कानून बिहार सरकार के हिसाब से नहीं चल रहा है, माफिया के हिसाब से चल रहा है। बिहार का शराबबंदी, ये जो हाजीपुर गुरौल थाना की घटना है, जो आगे हम आपको बताएंगे, गजब है, चौंकाने वाली खबर है। और कोई एक ही गलती बार बार रिपीट कैसे कर सकता है, गजब की बात है ये। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी, नीतीश कुमार एक अकेले ऐसे मंत्री हैं जो इसे सफल मानते हैं। बाकी उनके ही सरकार में शामिल विभाग के मंत्री इस पे सवाल उठा चुके हैं और उनकी बात आज बिल्कुल सच होता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप जबरदस्ती करेंगे बिहार में शराबबंदी, ना तो इसे शराब तस्कर मान रहा है, ना शराब पीने वाला, ना बेचने वाला, ना बनाने वाला। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के गांव, जिला में जब इसका कोई असर नहीं है तो बिहार के बाकी हिस्सों में क्या असर होगा। लेकिन हम आपको घटना जो बताने जा रहे हैं, ये गुरौल थाना की घटना है जो कि हाजीपुर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक नाम है, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है आलोक, और इसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। समझिए कि जो एक बार नहीं, 5-6 वर्षों में 5-6 बार जेल गया हो, वापस आया हो और शराब भी बेचता हो, तो ऐसे कायदे कानून क्या सरकार के हिसाब से चल रहा है, पुलिस के हिसाब से चल रहा है, कानून संविधान के हिसाब से चल रहा है? क्या कहा जाए इसे। और यही नहीं, सोनू सिंह एक और व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लालगंज थाने में मामला दर्ज है। और इतना ही नहीं, इनके साथ और भी लोग हैं। 4 लोगों को पकड़ा गया है 3870 लीटर विदेशी शराब के साथ, 3870 लीटर। खबर ये नहीं है कि 3870 लीटर विदेशी शराब पकड़ा गया। खबर ये है कि एक ही तस्कर कई बार जेल गया, जेल से वापस आया, फिर भी वो शराब ही बेचता रहा। मतलब इस कानून को, बिहार के शराबबंदी कानून को वो ठेंगे पर घुमाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। अब जिसके पास से 3870 लीटर शराब बरामद हुआ हो, आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा आदमी है, कितना पहुंच होगा उसका। उसके लिए कानून, संविधान, कोर्ट कचहरी क्या मायने रखता है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह की घटना देखने के बाद क्या सवाल नहीं खड़े होंगे कि एक तरफ आप किसी 1 लीटर शराब के साथ व्यक्ति को पकड़ते हैं तो वो कम से कम 3 महीना जेल में रहता है, क्योंकि उसके खिलाफ जो केस बनाया जाता है वो 3 महीना से पहले जमानत नहीं देता है। और जो 3000 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है, वो जमानत भी ले लेता है और वापस फिर से शराब बेचता भी है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के पैन कार्ड, आधार कार्ड ब्लॉक कर देना चाहिए। सरकार की नीयत अगर सचमुच बिहार में शराबबंदी को जारी रखना है, सफल बनाना है, तो चाहे पुलिस वाले हो, तस्कर हो, या जो भी शराब से संबंधित व्यक्ति पकड़ा जाए, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट सील कर दिया जाए, ताकि वो कोई भी सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, कोई भी बैंक का काम, पैन कार्ड का काम, आधार कार्ड से जुड़ी हुई काम वो न कर पाए। अगर ये सिर्फ एक कानून बिहार में लागू हो जाए तो ना तो बिहार पुलिस को परेशान होना पड़ेगा और ना ही बिहार सरकार की बदनामी होगी। लेकिन कानून क्या है? कानून ऐसा है जिसमें खिड़की दरवाजे एक नहीं 75 हैं, और उसी खिड़की दरवाजे के रास्ते जो बड़े लोग हैं वो आसानी से निकलते हैं स्वागत के साथ,
और जो छोटे हैं वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उस खिड़की दरवाजा तक पहुंचने के लिए पहुंच होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो बिहार सरकार शराबबंदी केस में जो बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है, जो बिहार सरकार को लोग कोस रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार को, ऐसे ही तस्करों के कारण कोस रहे हैं। और जब तक ऐसे तस्कर बिहार में रहेंगे, बिहार सरकार को कोसा ही जाएगा, तारीफ नहीं की जाएगी। और बिहार सरकार ही नहीं, बिहार पुलिस भी बदनाम हो चुकी है। पूरा डिपार्टमेंट, भले ही कुछ लोग ईमानदार हैं, और ईमानदार हैं इसीलिए तो 3870 लीटर शराब बरामद हुआ है, वरना ये भी निकल जाता पैसे ले देकर, सिटिंग हो जाता ये। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट बदनाम है, और डिपार्टमेंट इसलिए बदनाम है कि डिपार्टमेंट ने काम ही ऐसा किया है। आप खुद शराब बेचेंगे, पिकअप पर लोड करके खुद ही शराब गायब करेंगे, खुद ही शराब पार्टी करेंगे, तो क्या मेडल मिलेगा? जब बिहार में शराबबंदी है तो शराबबंदी जो आर्मी वाले होते हैं, सेना, उनको सरकार खुद शराब देती है। और जब सबके लिए बिहार में शराब बंद है तो बिहार पुलिस क्या है? बिहार पुलिस क्यों पार्टी करे, शराब पिए, शराब बेचे, शराब चोरी करे? क्यों? कानून तो सबके लिए बराबर है, बड़े तस्कर हो, छोटे तस्कर हो, सबके लिए बराबर है। इसी बात का जो बिहार सरकार की किरकिरी हो रही ना, वो इसी बात को लेकर है। भले ही नीतीश कुमार का इरादा कितना भी अच्छा हो, देखिए नीतीश कुमार कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। 19 वर्षों तक कोई लगातार किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहे और उसके ऊपर विपक्षी दलों का कोई भी आरोप न लगे भ्रष्टाचार का, तो ऐसे नेता को आप भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। ईमानदार हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ईमानदार ही नहीं है, ये ईमानदार के साथ साथ, ईमानदार तो हैं ही, ईमानदार के साथ साथ ये परिवारवाद भी नहीं है। तो ऐसे नेता इतना बेहतर कानून बनाए, बिहार के लिए इतनी अच्छी बात सोचें, लेकिन रिजल्ट क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसे सुधारने के लिए बिहार सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्या क्या स्क्वाड डॉग और ना जाने सारे प्रयास कर लिए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क एक ही पड़ रहा है कि तस्करों का मनोबल हाई हो रहा है, तस्करों का तरीका अलग अलग आ रहा है, और फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। तो बिहार में शराबबंदी कानून को शराब माफिया चला रहे हैं। सरकार का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं, क्योंकि सबको कमीशन देना है। इसके बाद बालू माफिया, जो खनन विभाग का कानून है, वो बालू माफिया चला रहे हैं। और इन सब चीज़ों को जानते हैं क्या कहा जाता है? दीमक। और किसी भी चीज़ में दीमक जब लग जाता है ना, तो अंदर ही अंदर वो खोखला करता है। ये लोग बिहार को खोखला कर रहे हैं। बिहार की जनता को और बिहार सरकार को ये बात अगर आज समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी राज्य में अगर किसी भी कानून का पालन नहीं होता है और उस पालन को तस्कर चलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिमक लगा हुआ है, खोखला किया जा रहा है। बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ता है? बिहार में तरक्की क्यों नहीं हो रहा है? बिहार के लोगों को बाहर जाकर नौकरी क्यों करना पड़ता है? बिहार के सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि ऐसे दिमक आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब समझिए ना, 8,000 करोड़ सालाना बिहार सरकार को शराब से रेवेन्यू मिलता, तो हर जिला में कितना रोजगार बनाया जा सकता था। अब सवाल ये है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे
क्या बिहार सरकार को ऐसे तस्करों की बात सुनकर सबक लेना चाहिए या इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा? रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ बदलने वाला है। अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।